दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जीके जीएस का बहुत ही योगदान है, जिसको देखते हुए मैं यूपी जीएस या बोलूँ तो जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। जैसा इसमें प्रश्न दिख रहा है, पहला, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मतलब अकबर को गद्दी पर या फिर अकबर को शासक कब घोषित किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में किया गया था। तो जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। कितनी थी? 13 वर्ष थी। आज के टाइम में 13 वर्ष में तो लड़का फ़ोन में ही घुसा रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में युद्ध लड़ने स्टार्ट कर दिए थे तथा जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो उसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था अकबर का? कालानौर में हुआ था। ये आपको वाली बात ही ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की नींव किसने रखी? प्रश्न क्या है? खालसा पंथ की नींव किसने रखी? तो इसके अन्य जवाब हैं गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु रामनाथ देव। ठीक है, तो इसका खालसा पंथ जो थी ये सिख धर्म से संबंधित है। तो इनके ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। इसमें जवाब मुझको नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा नेक इसको हटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिखी तो नहीं रहे, इसमें दिखा देंगे मैं। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, तो खालसा पंथ की नींव किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा डाली गई थी। ठीक है, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा परंपरा की यहाँ शुरुआत। ठीक है, किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? जो गुलबदन बेगम थी ये बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी या किसकी राजकुमारी थी? ये गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बाबर की। ये आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। तथा जो गुलबदन बेगम ने, जो इनके भाई थे हुमायूं, इनकी बारे में लिखा था, जैसे हुमायूं नामा कहते हैं, तो प्रश्न भी आ जाता है हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। यह आप ध्यान में रख लेना, जहन में उतार लेना। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न ये है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया था, तो इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नाम तो अच्छा है बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका जवाब हो जाएगा, मुमताज़ महल का असली नाम हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। यह आपको भली बात समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न क्या है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? प्रश्न क्या है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो जो गुरु तेग बहादुर थे, कौन से थे? गुरु तेग बहादुर। इनको मरवा क्यों दिया था? जो गुरु तेग बहादुर थे ना, जो औरंगजेब ने पहले हिंदुओं को बहुत मारा था या उनके सर कर्म कर दिए थे, सर काट डाले थे किसने? औरंगजेब ने हिंदुओं को। तो वो जो गुरु तेग बहादुर थे, उन्होंने हिंदू जो ब्राह्मणों को दुख को देखकर मुग़लों से अपील करने गए थे। कौन गए थे? जो गुरु तेग बहादुर थे, सिख धर्म के गुरु थे गुरु तेग बहादुर। किससे अपील करने गए थे? औरंगजेब से अपील करने गए थे कि तुमने हिंदुओं को क्यों मारा। तो जब ये कहने गए तो औरंगजेब ने इनको भी पकड़ के मार डाला, मामला ख़त्म कर दिया इनका भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी को। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कविराज। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये, अकबर ने कविराज की उपाधि किसको दी थी? कविराज किसको कहा था अकबर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बीरबल को कविराज कहा था। न कि मुल्ला दो प्याजा को, न तैनसेन को, न टोडरमल को। अकबर ने कविराज की उपाधि किसको दी थी? बीरबल को दी थी। तथा बीरबल को क्या कहते हैं? महेश दास कहते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया था। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है,
अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? ये दीन इलाही धर्म है क्या है ये? तो जो दीन ए इलाही धर्म था ये एक ईश्वर का धर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको मैं ईश्वर का धर्म भी कहते हैं। ये अकबर ने अन्य धर्मों से ये थोड़ी थोड़ी जो अच्छी बातें थी, हिंदू धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ और बौद्ध धर्म हुआ, यानी कि बोलें तो जो भी धर्म उस समय प्रचलित में थे या प्रचलन में थे, उन सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके एक अपना धर्म बनाया था जिसका नाम था अकबर दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, ये अकबर ने कब बनाया था? ये 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जो ज़्यादा समय तक नहीं चला। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? 1582 में। तथा यह भी बूझ लिया जाता है दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहले मतलब हिंदू कौन था? तो वो बीरबल थे जो दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। केवल बीरबल ही थे, बीरबल हिंदू थे ना कि इस्लामिक। ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये, बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? जो बाबर था मुग़ल साम्राज्य का मुखिया बोल सकते हैं, ठीक है, मुग़ल वंश का। तो जो बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की, न कि रंगीला। रंगीला बादशाह तो किसी अन्य को कहते हैं। खिज़्र खां की भी नहीं, न जिंदा पीर की। बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की गई थी। क्यों धारण की गई थी? जब भारत विजय इन्होंने किया था तो काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था, तथा जो काबुल निवासी थे इन्होंने इनसे खुश होके तथा इनके जो उपहार लिए थे तो इनकी उदारता के कारण इनको कलंदर की उपाधि दे दी थी। ठीक है, यह आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। तो बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। यह आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। तथा गाजी की उपाधि भी बाबर को दी गई थी। वो खानवा के युद्ध के बाद दी गई थी। जो खानवा का युद्ध बाबर ने जीता था उसके बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये, 40 स्तंभों वाला विशाल किला कहाँ स्थित है? 40 स्तंभों वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर, मुंबई, आगरा या इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला विशाल किला स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा इलाहाबाद में। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? प्रश्न क्या है? अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? तो ये हो जाएंगे अकबर के, राणा प्रताप के, शिवाजी के, अहम के। तो अकबर के में तो वो थे नवरत्न थे, ठीक है, ना कि अष्टप्रधान। अष्टप्रधान थे हमारे वीर शिवाजी के में। अष्टप्रधान शिवाजी के राज्य में व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए गए थे, जो स्पेशल मंत्री बोल सकते हैं। जिस प्रकार से अकबर ने नवरत्न को चुना था उसी प्रकार से शिवाजी ने अष्टप्रधान को चुना था। या अष्टमंत्री बोलें या अष्टप्रधान बोलें, तो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? ये वीर शिवाजी के शासनकाल में थे। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है ये है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी, जो वीर शिवाजी थे, इनके गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास जी। इनके गुरु कौन थे? समर्थ रामदास जी। तथा शिवाजी का पूरा नाम क्या था? शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोंसले। इनका पूरा नाम क्या था? शिवाजी राजे भोंसले, क्योंकि इन्होंने अपने पिता का नाम भी अपने पीछे जोड़ा हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले तथा इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इन्होंने अपने पिता का नाम भी अपने नाम के पीछे जोड़ा हुआ था, जिनका नाम था शिवाजी राजे भोंसले। शिवाजी का पूरा नाम बोलते हैं। यह आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो इसके सही जवाब हो जाएंगे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। ये चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो क्यों लिखा? पृथ्वीराज रासो है मतलब पृथ्वीराज के जीवन परिचय या उनके बारे में या उनकी बढ़ाई के बारे में लिखा था। जो चंद्रवरदाई जी थे ये पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे। ये चंद्रवरदाई जी थे जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, इसीलिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो की खूब बड़ाई की तथा पृथ्वीराज की खूब बड़ाई की तथा
उनका जीवन परिचय लिखा, जिसको पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो जी के बचपन के मित्र थे। तो कहावत है, मतलब प्रश्न आ जाता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रवरदाई। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या है, ये है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। ठीक है, ये है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद या कानपुर या मेरठ या लखनऊ। तो जब बड़ा इमामबाड़ा है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो आपने बड़ा इमामबाड़ा तो नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन आपने इसका अन्य नाम सुना होगा, जैसे हम भूल भुलैया कहते हैं। जो भूल भुलैया है, जिसमें एक तरफ से जाओगे तो दूसरी तरफ से शायद ही निकल पाओ, आप गायब हो जाओगे। जिसमें शाम के टाइम कुछ लोग जाते हैं, या उसके जो भूल भुलैया के ही लोग रहते हैं, जो कर्मचारी उनको बोल सकते हैं, जो आपको ढूंढ के निकाल सकते हैं वो, लेकिन शाम को ही निकालेंगे जब वो बंद करने का समय होगा। नहीं तो आप अगर अकेले उसमें घुस गए तो शायद ही आप निकल सकते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, वह लखनऊ में स्थित है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है यह है, हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ, कानपुर में स्थित है या मेरठ में स्थित है या जयपुर में स्थित है या दिल्ली में। तो जो हवा महल है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर में। तथा जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी बोला जाता है, या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी शहर भी कहा जाता है। यह आपको भली भांति ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है ये, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। शिवाजी से, राणा सांगा से, या राणा प्रताप जी से, या अशोक सम्राट जी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो चेतक था वो राणा प्रताप जी का घोड़ा था। इसकी वीरता का जितना भी बखान करें उतना कम ही होगा। कहते हैं जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बाग का मतलब होता है जो बागडोर होती है, जो लगाम होती है। अगर हवा से भी बाग हिल गई या उसकी लगाम नेक भी हिल गई तो वो चेतक रुकता नहीं था। इसकी बहादुरी इस प्रकार से बखान की गई है। ठीक है, तो चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, राणा प्रताप जी से संबंधित है। जो एक पैर कटने के बाद भी राणा प्रताप जी को पार लगा दिया था। ठीक है, उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का मतलब है बजाने वाला यंत्र, जिसमें से ध्वनि निकलती है। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो बांसुरी है सबसे प्राचीन, या बीड़ा है, या हारमोनियम है, या सितार है। तो आपको पता होना चाहिए माता सरस्वती का बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बोला जाता है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर यह आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सूखे सूखे मज़े मत लिया करो। धन्यवाद।